नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में कुछ काम को वर्जित माना गया है। हालांकि बदलते लाइफस्टाइल के चलते इन बातों को पूरी तरीके से फॉलो कर पाना कई बार संभव नहीं हो पाता, लेकिन जितनी हो सके उतनी पूरी कोशिश कीजिए कि की जा सके अपनी तरफ से। आप इन साधारण से नियमों का पालन कर पाए। ये ना सिर्फ आपको धन संपदा से पूर्ण करने में सहायक है, बल्कि स्वास्थ्य धन की प्राप्ति भी आपको ये कराते हैं। और इसी बारे में आज ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इन पर कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में। ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी बात की हम कोशिश करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि शाम होते होते कई चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें वर्जित माना गया है, लेकिन आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में आचार्य जी काफी सारे लोग ऐसे हैं, या हम युवा की बात कर ले, या कई ऐसे लोग हैं जो इस काम को करने में मतलब समर्थता नहीं होती उनके अंदर, नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं या फिर ध्यान नहीं रहता है। कई सारी चीजें जो शाम के वक्त में नहीं करनी चाहिए, जैसे कि ये तो बहुत कॉमन सा है कि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, सफाई ज्यादा नहीं करनी चाहिए। और ऐसी कौन सी चीजें जो शाम के वक्त नहीं करनी चाहिए, और अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो क्या उसके कोई दुष्परिणाम भी होते हैं? देखिए, शास्त्रों की यदि माने तो संध्या काल में निश्चित रूप से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और झाड़ू के अतिरिक्त भी प्रयास ये करना चाहिए कि कई कार्य नहीं करने होते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। सुबह के समय जल्दी अपना काम जो है सबसे प्रथम घर में झाड़ू लगाने का होता है। शाम को लौटे तो पहले झाड़ू जो लगाते हैं वो ठीक नहीं है, और लगाते हैं तो करीब 4-5 बजे लगाएं। अगर किसी वजह से सुबह के वक्त झाड़ू नहीं लगा रहे हैं तो फिर शाम को 4-5 बजे लगाएं। झाड़ू को घर की लक्ष्मी माना जाता है। धार्मिक आस्था के अनुसार संध्या काल में देवी लक्ष्मी के आने का समय होता है। ऐसे में माना जाता है कि शाम को झाड़ू लगाकर घर की लक्ष्मी को बाहर कर रहे हैं। एक बात। नंबर 2 बात, संध्या काल में दोनों पार्ट जब मिलते हैं, यानी हम गोधूली बेला जिसको बोलते हैं, ऑफिस से काम के कारण, थकान के कारण हम जब आते हैं तो थोड़ा देर रेस्ट करने लगते हैं, यानी सो जाते हैं, जो वर्जित है। गोधूली बेला में या शाम के समय या प्रदोष काल में सोना शास्त्रिक मत नहीं है। धर्म और स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि से उचित नहीं होता है। ये समय पूजन का होता है, इसमें दिया जलाकर घर में धूप करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के आगमन का समय है, इसलिए आप जो है शाम के समय आरती करें, तुलसी की आरती करें, सत्संग करें, लेकिन सोना नहीं चाहिए। गर्मियों के अलावा किसी भी सीजन में दिन में सोना बीमारी को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए दिन में भी सहन नहीं करना चाहिए। शाम के समय ना तो ये पढ़ें, गोधूली बेला यानी जब दिन और रात का मिलन हो रहा होता है, उस समय पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। इस समय केवल आरती और संध्या ऐसा रहना चाहिए। इस ब्रेक से आपका मन शांत रहेगा। जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो एकाग्र मन से आप पढ़ाई करेंगे। दोनों काल के समय संध्या काल में भोजन भी नहीं करना चाहिए। संध्या काल से मतलब जब गोधूली बेला, सूरज ढलने से पहले खा लेना चाहिए, इसके बाद भोजन करना ठीक नहीं है। लेकिन आजकल तो चंद्रश्री जी, लोग उसी समय भोजन करते हैं या रात को देर रात 11-12 बजे तक भोजन करते हैं जी। वो पचता नहीं है, अपच बना देता है, पेट संबंधी बीमारियां दे रहा है। इसलिए आप लोगों को देखो, पेट आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग अनेक बीमारियों जूझ रहे हैं। पेट ही एक बीमारियों का कारण बनता है। पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, उस समय पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए संध्या के समय। लेकिन काम की व्यवस्था के चलते दिन भर वक्त नहीं मिलता,
शाम को ऑफिस से लौटे, थोड़ा समय मिला, पौधों की देखभाल कर लेते हैं और पता चला कि वो टहनी को काट रहे हैं या छील रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कटिंग करना बिल्कुल पाप का काम। रात में दही नहीं खाना चाहिए। दही के साथ सफेद खाद्य पदार्थ का संबंध धन की देवी लक्ष्मी से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रात में दही खाने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार भी रात को दही नहीं खाना चाहिए। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और बिस्तर पर जाने से पहले अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, अनचाहे आर्थिक नुकसान से बचना चाहते हैं, तो रात को बेड पर जाने से पहले हाथ पैर मुंह धो करके ही सोना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गीले पैर करके बेड पर ना सोए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक नुकसान होता है, यानी आपको हाथ पैर धो करके ही सोना चाहिए। बेड पर जाने से पहले उन्हें पोंछना भी चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें व्यक्ति कर बहुत प्रसन्न रह सकता है। एक बात। नंबर 2 बात, संध्या के समय जब आप सोने जा रहे होते हैं तो मंजन करके सोना चाहिए, क्योंकि आपका जब मुख पवित्र होता है तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी, वो मेडिकल दृष्टि से भी ठीक रहता है और आपको सूर्य का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके दांत बिल्कुल दूध की तरह चमकते हुए रहे, उसके लिए संध्या को सोते समय आपको जैसे सुबह मंजन करते हैं ऐसे मंजन करना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बड़ी कारगर बातें हैं। जीवन में स्वास्थ्य और धन समृद्धि सभी को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीजें हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे अगर हम फॉलो करें और करें इन सब चीजों को तो हमारी दिनचर्या में भी बदलाव होगा और साथ ही ऐसी चीज पॉजिटिविटी भी हमें मिलेगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि इसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं और जानकर भी करते नहीं है, लेकिन आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर वो सोचेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, एक एक करके उनका रुख भी करेंगे। पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए सर। हेलो हेलो बोलिए। आपकी आवाज, अपनी टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए। अपना नाम और अपना सवाल बताइए, आप कहाँ से हैं? हेलो, मैं गोविंद लवे बोल रहा हूँ सर, गोजावर से पाली से। जी, आपको प्रणाम, चंद्रशेखर जी को प्रणाम। आयुष्मान। मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि मैं सुबह उठ के प्रणाम, मैं सुबह उठ के माँ लक्ष्मी का दीपक करता हूँ और द्वार दीपक करता हूँ। मैं माँ लक्ष्मी दीपक करता हूँ और द्वार दीपक करता हूँ। इससे फायदा होता है या क्या होता है, बताने की कृपा करें। आपका बहुत स्वागत है। और यहाँ आपने द्वादश दीपक सुबह लक्ष्मी जी के लिए आप जलाते हैं, और ये दीपक का क्या महत्व है यही आप पूछना चाहते हैं, ऐसा हम समझ पाए हैं। देखिए, दीपक रोशनी से घर में सकारात्मक और पवित्रता तो आती है। माना जाता है कि दीपक से देवी देवताओं भी हमारे घर की ओर आकर्षित होते हैं। घर में सुख समृद्धि मानी बनी रहे, इसी कारण से हम दीपक सुबह प्रातः, चाहे लक्ष्मी जी का पूजन हो चाहे आपका दैनिक पूजन हो, उसके लिए हम जलाते हैं और ये आशीर्वाद ही मिलता है। इसलिए घी और तेल के दीपक आप जलाएं, आपको ठीक रहेगा। लेकिन ये द्वादश दीपक आप जला रहे हैं, ये बड़ी रोचक बात है, क्योंकि द्वादश दीपक का कोई महत्व मैंने कहीं पढ़ा नहीं और देखा भी नहीं। द्वादश दीपक का मतलब होता है कि आप 11 दीपक देसी घी के जला रहे हैं और शायद आप एक घी तेल का दीपक जला रहे हैं। लक्ष्मी क्षीर समुद्रा जय तनयाम श्री रंग गधामेश्वरी दासी भूत, ऐसा कहते हैं कि समस्त देव निताम लोकैक दीपांग राम। ऐसा कहा है, दीपक
द्वादश दीपक जलाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। श्री मन मंद कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेंद्र द्वादशो दीपका। कहते हैं कि लक्ष्मी को सहज रखने के लिए, सदैव प्रसन्न रखने के लिए, सभी कर्म को महत्व देते हुए आप ये कार्य कर रहे हैं। आपके लिए अति उत्तम है, बड़ा शुभ है, कीजिएगा। लेकिन आप इसे जो है जो महालक्ष्मी के 12 नाम का जो जप होता है वो प्रत्येक दीपक में पूजन करते हुए डालें। और शायद मैं बता दूं गोविंद जी आपको कि भूदेवी, श्रीदेवी, सर्वभोग्या, चंचला, चपला, बहुकामिनी, स्वर्ग लक्ष्मी, नाग लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, वाणिज्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, सुरभि, दक्षिणा, श्री, शोभा, इस प्रकार से महालक्ष्मी भगवान नारायण की शक्ति वह संसार की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी महालक्ष्मी के 2 रूप हैं, श्री रूप, लक्ष्मी रूप। दोनों ही रूपों में भगवान विष्णु की पत्नियां हैं। एक रूप में ये भगवान नारायण के वक्ष स्थल में सदैव निवास करने वाली है, सच्चिदानंदमय लक्ष्मी है, और दूसरे रूप में भौतिक संपत्ति की देवी लक्ष्मी है। इसलिए आप ये दीपक जलाएं, कोई दिक्कत नहीं। जी, इसी के साथ अगला कॉलर लेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी जी, हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ गुरुजी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना, मोनिका सिंह के बारे में। गुरुजी, इनका जन्म है 1998 20 जुलाई सुबह 10:30 बजे उड़ीसा में हुआ इसका जन्म। गुरुजी, तो गुरुजी इसकी शादी कब तक होगी? और गुरुजी दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि गुरुजी हमारी दक्षिण दिशा की तरफ हमने टैंकी रखी है पानी की। गुरुजी आप खुद वो बगने लगती है, पहले भी चेंज की है और दोबारा गुरुजी अपने आप ही वो टूट जाती है। तो गुरुजी इसके बारे में बताओ कि क्या दोष है घर में, और इसकी शादी कब तक होगी लड़की की? 2 प्रश्न है गुरुजी मेरे, और गुस्सा बहुत आता है इसको, मोनिका को। आपको बहुत स्वागत है हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में। बहन, बात यह है कि मनीषा की शादी की बात करें, इन्होंने धनु लगन में जन्म लिया है, बृहस्पति की महादशा है और शनि का अंतर है और राहु का प्रतंत्र है। बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं पराक्रम भाव में। वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है, गुरु लग्नेश और तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। गुरु निर्बल है, लग्नेश होकर कुंडली को अधिक नकारात्मक बना रहे हैं। गुरु पाप ग्रहों के मध्य स्थित है। केतु शनि की स्थिति से ये गुरु जो है उसके मध्य बैठने से अनुकूल परिणाम नहीं दे पा रहा है। हालांकि चंद्रमा से गुरु पंचम भाव में हो रहा है तो शुभ दे रहा है फल। तो आप कृपा करके इनकी शादी की अभी बात ना करें। इनकी शादी 2025 में मार्च के बाद संभव होगी, और इनसे प्रतिदिन संध्या के समय सुबह स्नान आदि करने के बाद सूर्य भगवान को हल्दी लोटे में मिक्स करके जल अर्पण करें और संध्या के समय शिव मंदिर में दीपक जलाना शुरू करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के 5 माला प्रतिदिन करने के लिए कहें। अवश्य इनको इनके मनोनुकूल राजा महाराजों का जैसा लड़का मिलेगा और शादी बड़े ठाट बाट से होगी। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपकी। जी, इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। जी 7/1/2001 जन्म है, नाम है अभिषेक, गंगापुर सिटी जन्म है, सुबह 10:15 काम धंधा कब लगेगा और आगे का भविष्य कैसे रहेगा? अभिषेक जी, आप 2 बहन भाई हैं, आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ है, आपका काम धंधा बैठते बैठते 2 बार कैंसिल हुआ है। अब मेष लगन में जन्म लिया है, शनि की महादशा है और शुक्र का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है, बृहस्पति देव लगन में बैठे हुए हैं, गुरु नवम एवं द्वादश भाव के स्वामी हो रहे हैं। प्रथम भाव में स्थित गुरु त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, प्रथम भाव के लिए बहुत शुभ फल दे रहा है। आपको काम धंधा निश्चित रूप से अभी मई के अंदर ही मिलेगा और आप तरक्की उन्नति भी कर पाएंगे। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आप थोड़ा संध्या के समय ओम नमो भगवती वासुदेवाय
इसकी 3 माला करना शुरू कर दीजिए, आपको जरूर लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना है। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी सादर प्रणाम, मनोज सिंह बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1979। जन्म समय 11:30 दोपहर। जन्म स्थान है रतनगढ़, चूरू, राजस्थान। पंडित जी, मेरे तो जैसे मांगलिक हूँ, तो मैंने एक दिन पूछा था, बाकी लाइट चला गया था, सुना ही नहीं दी। तो मेरे मांगलिक की वजह से हो रहा है या पत्नी को शारीरिक और मानसिक कष्ट हो रहा है, तो क्या करना चाहिए इसके बारे में बताएं। आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मनोज सिंह जी, आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य खराब होना पितृदोष के कारण भी हो रहा है। मांगलिक तो आप हैं, लेकिन गजकेसरी योग भी आपको बनता है। और आप ये बात मान के चलें कि आपको राहु की महादशा है, और राहु चंद्रमा दोनों एक साथ हो रहे हैं पंचम भाव में। तो ये राहु चंद्रमा चंद्र ग्रहण बना रहे हैं। ऐसे में ये चंद्र ग्रहण से पीड़ित कुंडली आपको थोड़ा इस समय परेशान कर रही है। इसका मतलब आपको डरना नहीं है, लेकिन ये कुछ समय तक धर्मपत्नी को परेशान रहेगी, और अप्रैल के बाद ये ठीक होना शुरू होगा। आपको जो बताया गया उपाय था वो आप कीजिए, अवश्य आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, और आचार्य जी, अब वक्त हो गया है राशिफल का, और एक नजर हम राशिफल पर भी डालेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम कॉलर्स को और लेंगे। आइए इसी क्रम में हम डेली हॉरोस्कोप की बात करें तो मेष राशि से बात करते हैं। आज का दिन आपके लिए उलझनों से भरा रह सकता है। मेष राशि के सभी जातकों के लिए आज किसी कार्य को लेकर के दिमाग में उलझन रह सकती है। पारिवारिक रिश्तों में चल रहे मनमुटाव आज दूर हो सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपस में लड़ करके खुद का नुकसान कर सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता आज मिल सकती है। और अब आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन ऊर्जा से भरा रहने वाला, कार्य क्षेत्र में नए प्रयोगों से लाभ दिलाने वाला, पुराने मित्रों से मुलाकात संभव कराने वाला रहेगा। व्यापार की स्थिति सामान्य बने रहने की संभावना दिखाई देती है। आज स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। आज का दिन व्यापार के लिहाज से बेहतर रहेगा। पुराने धन निवेश से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। किसी को दिया हुआ उधार धन वापस आज आ सकता है। सुख सुविधाओं पर खर्च संभव हो रहा है। बेरोजगार जातकों को रोजगार का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य में सिरदर्द परेशान आज आपको कर सकता है। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आज का दिन कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आ रहा है। उच्च अधिकारियों के साथ मिलेगा। किसी काम को लेकर चल रही परेशानी दूर हो सकती है। संतान की तरफ से खुशी रहेगी। व्यापार में जातकों को आज उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान संभव हो रहा है। आज पेट दर्द परेशान कर सकता है। प्रभाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए। आज का दिन सकारात्मक परिणामों से भरा रहने की संभावना है। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। व्यापार में आय बढ़ने से खुशी मिलेगी। परिवार में चल रही अनबन आज दूर हो सकती है। विद्यार्थी परीक्षाओं को लेकर के अनावश्यक दबाव महसूस कर सके। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनेगी। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। आज के दिन कोई बड़ा फैसला लेने में जल्दबाजी
करना नुकसान दे सकता है। जोखिम भरे कामों में हाथ डालने से असफल हो सकते हैं। कोई बड़ी सूचना आज आपको मिल सकती है। परिवारजनों की सलाह से कुछ अच्छा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ रहने से सिरदर्द की समस्या से आज जूझना पड़ सकता है। और आइए हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों की। आज दाम्पत्य जीवन जी रहे जातकों के लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। जीवन साथी की तरफ से कुछ सूचना प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में विरोधी काम के बीच में रोड़ा अटका सकते हैं। आपको असुविधा होगी। जल्दीबाजी में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित आज आप रह सकते हैं। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। आज स्कॉर्पियो का हॉरोस्कोप कहता है कि दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए बेहतर रहेगा। व्यापार में आय के नए स्रोत मिलने से प्रसन्नता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आ रहे अवरोध दूर हो सकते हैं। कड़े परिश्रम से रुके काम पूरे हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज हल्का बुखार आपको चिंता में डाल सकता है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा निकलने की उम्मीद है। जीवन साथी के साथ कहा सुनी हो सकती है, जो तनाव देगी। धन उधार देने की योजना आज सफल हो सकती है। व्यापार में आज उम्मीद से अधिक आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आज आप स्वास्थ्य को लेकर मदमस्त रह सकते हैं। अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। आज का दिन जल्दीबाजी में काम करने से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान संभव हो रहा है। आज बेवजह के खर्चे हो सकते हैं। परिवार में किसी जरूरी विषय पर आपकी बात सुनी जा सकती है। अपनी किसी गलती के लिए माफी मांग सकते हैं। पेरेंट्स के लिए उपहार ला सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आज दिन सही है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के। आज का दिन आलस्य में निकल सकता है। सरकारी योजना में धन लगाने से आर्थिक लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में पहले से अधिक जिम्मेदारी को पूरा करना हो सकता है। पेरेंट्स के सहयोग से कुछ काम पूरे होंगे। वाहन चलाते समय सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। दुर्घटना संभव है। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज का दिन मिश्रित फलदायी रहने वाला है। घर पर किसी अतिथि का आगमन आज हो सकता है। छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। कारोबार के लिहाज से दिन बहुत अच्छा निकलने की उम्मीद है। संतान से कहा सुनी हो सकती है। अपने खुद का विशेष ध्यान रखें, तबीयत आज आपकी बिगड़ सकती है। इस प्रकार से यह है आज का अपना राशिफल। राशिफल पता चल गया आचार्य जी। कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं और जाने से पहले एक दो कॉलर्स हम ले लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी आचार्य जी, नमस्कार। जी नमस्कार। अपना सवाल आचार्य बताइए। जी, हमारे 3 बेटे हैं और तीनों की पता नहीं किस्मत कैसी है, जो कर्जा कर रखा है। और नमस्कार। माताराम, आपका नाम बता दीजिए, केवल नाम बता दीजिए। नाम शांति देवी है मेरा। देखिए माताराम, आपको संतान 4 होनी चाहिए। 3 बेटे तो मौजूद है, लेकिन 4 संतान होनी चाहिए।
आपके घर में पितृदोष होने के कारण बरकत नहीं है, कलह की स्थिति रहती है, मानसिक अशांति रहेगी, आपका मकान दक्षिण पश्चिम में दिखता है और घर में सब कुछ होने के बाद भी आपको बरकत नहीं है। आप कृपा करके संध्या के समय प्रतिदिन गूगल धूप को जला करके धुआं करें और आप स्वयं गुलाब जल, केवड़ा जल, गंगा जल और जल चारों को मिश्रण करके रोज भगवान शिव का अभिषेक नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। आपको 3 महीना ऐसा करने पर निश्चित रूप से बरकत दिखने लगेगी। नियम से कीजिएगा माता राम, और संध्या के समय हनुमान जी के समक्ष मिट्टी का दीपक घी से भरकर दीपक प्रज्वलित करें, अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। इसी के साथ आचार्य जी, आज का हमारा विषय भी खास था और हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आशीर्वाद, सुप्रभात, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए भाग्यफल। नमस्कार।